स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स की एक बार फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दूँगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो इसमें हमने ये राइट टू इक्वलिटी भी एक्सप्लेन किया था, तो राइट टू फ्रीडम भी एक्सप्लेन किया था। तो आज हम करेंगे राइट टू फ्रीडम एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया इस्तेसाल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि किसी का भी इस्तेसाल नहीं होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमारे पास। जब राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज़ ग्रांटेड, तो उसके बाद ये है कि इट फॉलोज दैट एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉयटेड। राइट टू इक्वलिटी भी हमें दी गई, राइट टू लिबर्टी भी दी गई है, लेकिन अब मसला ये है कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया इस्तेसाल किसी का नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने ये ज़रूरी समझा, तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस भी लिखे, कुछ प्रोविजन भी लिखे। किसके लिए? कि जो वीकर सेक्शन से वीकर सेक्शन उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन किया गया है वो 3 स्पेसिफिक इवल्स एंड डिक्लेयर्ड इलीगल। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड traffic in human beings. Traffic here means selling. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि यहाँ जो ह्यूमन बींग से इंसानों की खरीदारी नहीं होगी। जैसे पहले गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो इंसानों की खरीदारी है वो नहीं होगी। तो दूसरा जो है सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिटेड फोर्स्ड लेबर और बिगार इन एनी फॉर्म। फोर्स्ड लेबर या बेगारी का ये मतलब है कि किसी भी आदमी को, बेगार का ये मतलब है कि किसी भी आदमी को पकड़कर किसी काम पे लगाया जाए जो उसका मालिक हो, लेकिन उसको उस काम में इंटरेस्ट ना हो, या वो काम करना नहीं चाहता, या वो जो काम कराने वाला होता है वो अपनी मर्ज़ी से उसको उजरत दे। जैसे आज यहाँ मजदूर का 500 रुपये चलता है, तो वो उसको बोलेगा नहीं मैं आपको 100 ही दूंगा, मैं आपको 50 ही दूंगा, मैं आपको 20 रुपये दूंगा। तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, कि ज़बरदस्ती किसी काम पे लगा दिया गया और जो मालिक होता है वो अपनी मर्ज़ी से उसको उजरत दे या ना दे, तो उस पर भी यहाँ पाबंदी है। तो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर है उस पर भी पाबंदी है। कोई भी आदमी किसी भी बच्चे को, जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम हो, तो उसको वो अपने घर में, अपनी दुकान पे या अपने किसी भी काम पे नहीं लगा सकता है। अगर वो कोई भी आदमी ऐसा पकड़ गया कि जिसने अपने घर में या अपनी दुकान पे या अपने कारोबार में 14 साल से कम उम्र बच्ची को रखा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो इसके बाद है हमारा फ्रीडम। इसके बाद है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि हिंदुस्तान जो है ये सेक्युलर कंट्री है। क्या है? सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब है कि यहाँ गवर्नमेंट का कोई मज़हब नहीं है, ऑफिशियल कोई मज़हब यहाँ नहीं है। यहाँ तमाम मज़हबों के मानने वालों को यकसान नज़र से देखा जाता है, कोई भी स्पेशल रिलीजन यहाँ नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। चलो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे।
कि इंडिया जो है ये एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ हर एक आदमी को हक है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। कोई भी आदमी जो भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो अपने मज़हब को अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है और उसको वो प्रोपोगेट का मतलब है फैला भी सकता है। तो हर एक रिलीजियस ग्रुप जो है इसमें वो फ्री है अपने मजहबी मामलात में। राइट टू प्रोपेगेट वनस रिलीजन, यहाँ हर एक मज़हब के आदमी अपने अपने रिलीजन को फैला सकते हैं। तो लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई आदमी किसी आदमी को ज़बरदस्ती फोर्सेबली क्या करे, कन्वर्ट करे, फराड तरीके से करे, तो उसका कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है। तो इसमें दूसरी बात यह, ए पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन बेस ऑफ हर ओन विल। तो कोई भी आदमी यहाँ कोई भी मज़हब अपनी मर्ज़ी से इख्तियार कर सकता है, उसके लिए भी यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन मीन्स डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू वट एवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि मज़हब के नाम पे वो कुछ भी करे, लेकिन उतना भी खुली आज़ादी नहीं है। तो इसके बाद ए सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डजंट कन्फेयर एनी प्रिविलेज और फेवर इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेक्युलर मुल्क उसको कहते हैं जो किसी भी मज़हब का क्या फेवर नहीं करता है कि ये ख़ास मज़हब है, ये बढ़िया मज़हब है, ऐसा सेक्युलर कंट्री में नहीं होता है। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन दे फॉलो, या अगर कोई लोग मज़हब इख्तियार कर रहे हैं चाहे वो माइनॉरिटी में हो, तो उनको भी यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट किसी भी को ये मजबूर नहीं करेगी कि आप टैक्स दे दो मज़हब के नाम पर। किसके नाम पर? मज़हब के नाम पर या इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इंस्टीट्यूशन के नाम। देयर इज़ नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में जब हम बात करेंगे, आप ये देखकर हैरान होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, जिन्होंने गारंटी दी है राइट्स की, तो उन्होंने जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के लिए उन्होंने कोई स्पेशल गारंटी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने किसकी गारंटी दी है यहाँ? माइनॉरिटी की। तो इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी। लेकिन ये जब डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो मेजॉरिटी का होता है, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो ये राइट्स की गारंटी दी गई है वो माइनॉरिटी को दी गई है। माइनॉरिटी को दी गई क्योंकि माइनॉरिटी के लोग जो हैं उनको नेगलेक्ट ना किया जाए, उनको अंडरमाइंडेड ना किया जाए अंडर द इम्पैक्ट ऑफ उनकी लैंग्वेज से या उनके रिलीजन से या उनके कल्चर से। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशलाइज कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स टू द माइनॉरिटी। तो इसमें यह है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व इट। तो कोई भी सिटीज़न जो है वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो दूसरा है एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language।
तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जो एडमिशन होती है, तो उसमें एडमिशन के लिए कि जो भी ये माइनॉरिटी ग्रुप हैं या रिलीजन है या लैंग्वेज है, उसकी बुनियाद पर कोई भी इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। तो अथॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एन एजुकेशनल institution for their choice here. Majority does not mean why religious majority at level. Some places people speaking particular language are in majority. तो किसी जगह में लोग ख़ास कोई ज़बानें बोलते हैं, वो मेजॉरिटी में होते हैं। लोग यहाँ डिफरेंट, पहले भी मैंने आपको बोला है कि इंडिया जो है ये मल्टी लैंग्विस्टिक कंट्री है, मल्टी लैंग्विस्टिक कंट्री है। जैसे कि फॉर तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तो बट दे आर इन माइनॉरिटी इन द, लेकिन जो उनकी नेबरिंग स्टेट है, जैसे कलकत्ता है, जैसे कर्नाटक है सॉरी, तो उसमें वो माइनॉरिटी में है। तो पंजाब में जैसे पंजाबी बोली जाती है, लेकिन राजस्थान में वो माइनॉरिटी में हैं। हरियाणा और दिल्ली में इसी तरह से। आज बस इतना ही।